हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के साथ करें। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रकाश है, जीवन है। हमारे हर डार्क एरियाज पर वो जब अपनी रोशनी डालता है तो हमें पता चलता है ये गलत है और हमें ये गलत नहीं करना। और हम सही का मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उसको हम दुखी नहीं करना चाहते। और हम खुदा से, हमें वचन कहता है सबसे ज़्यादा प्रेम करना, उसे अपने जीवन में पहला स्थान देना है। तो आज का वचन भजन संहिता 119 119 उसका 65 टू 72 वर्सेस तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरे आज्ञाओं का विश्वास किया है। सचमुच वचन में जैसे लिखा है कि खुदा का भय जो है वो बुद्धि की शुरुआत है। हमें अगर बुद्धि चाहिए, हमें हमें गलत मार्ग से हटकर, क्योंकि भय मानने का मतलब हम बुराई से हटे। जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद, जो उसकी आज्ञा है कि हमें नहीं करनी, वो हम ना करें, बल्कि जो वो कहता है कि प्रभु का आज्ञा कि मेरे धार्मिकता के मार्ग पर चलो, तो हमें वो रास्ते को पकड़ना है। और आज अगर हमें किसी को भी लगता है हमें बुद्धि की कमी है, तो वचन ये भी लिख कहता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे मांगने से कहीं ज़्यादा तुम्हें देता हूँ। तो सचमुच हमें परमेश्वर से अपने अपने परिवार के लिए और अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमें प्रभु की बुद्धि मांगनी चाहिए प्रार्थना में। आगे लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी, मुझे अपनी विधियां सिखा। सचमुच हम सबकी एक अपनी स्टोरी है कि हम कैसे परमेश्वर से दूर थे। मेरे जीवन में 2006 से लेकर 2019 तक एक लंबा टाइम आया जब मैं बीमार रही। मेरे कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज थे, मेरी सर्जरीज हुई, मुझे बहुत हैवी मेडिसिन खानी पड़ी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था। मैं परमेश्वर के बहुत करीब आती गई। यहाँ तक मैं रात को उठ उठ के 2-2 3-3 घंटे अकेले परमेश्वर के साथ बातें करती थी, और ज़्यादा परमेश्वर को जानने के लिए भूखी और प्यासी रहती थी। और वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। मैं आज प्रभु को उन जो वो दिन गए उनके लिए थैंक यू कहती हूँ। हम प्रोडिगल सन जो उड़ाऊ पुत्र है उसकी भी लाइफ में देखते हैं किस तरह से वो जब परमेश्वर से, अपने पिता से दूर होकर वो प्रॉब्लम में पड़ा, तो उसको हुआ नहीं, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं। तो जब कई बार हमारी जो कई बार नहीं, बहुत बारी हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो ब्लेसिंग्स होती हैं डिस्गाइज में। तो हमें वो खुदा के पास लेकर आता है, वो रास्ता बनता है कि हम जाने कि हमें और कोई नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ हमारा जो आसमानी बाप है उसी ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर पाप से, हर बीमारी परेशानी से, हमारी बोझ से, हमें वही है जो छुड़ा सकता है। हमें उसी के पास आना है। लिखा है आगे, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बातें गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। आज हम सब जो हैं गुनाहगार हैं, हम सब प्रभु के अनुग्रह के साथ द्वारा बचाए गए हैं। हमें किसी के पास भी अभिमान करने का या अपने आप को दूसरों से अधिक समझने का कोई भी रीजन नहीं है। अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते या हमारे प्रति बहुत कड़वे हैं या घमंड में रहते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनको भी अंधकार से रोशनी में लाए, शैतान के हाथों से निकाल कर प्रभु अपने राज्य में लेकर आए। क्योंकि इस पृथ्वी को हमें प्रभु के लोगों से भरना है, प्रभु का राज्य बढ़ाना है, शैतान के हाथों से छुड़ाना है। हमारा बिल्कुल भी वचन में लिखा है, हम संसार की या अर्थ की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर ध्यान दें। और स्वर्गीय बातें यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जो खुदा की इच्छा आदम के लिए थी कि वो पूरी पृथ्वी को इमेज बेरर के साथ भर दे, आज भी हमारे लिए वही है कि हम प्रभु की धार्मिकता को पूरी पृथ्वी पर फैलाएं, प्रभु की आर्मी को बढ़ाएं, और शैतान का राज्य जो है वो नाश हो। आगे लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। सचमुच प्रभु ने हमें कैसे कैसे परिस्थितियों से निकाला है और अपने साथ जोड़ा है। आज हम प्रभु में ही जो शांति पाते हैं वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। दुनिया की धन दौलत, पावर, नेम फेम कुछ भी हो, या दोस्त या हमारे आसपास लोग, सब हमें कभी ना कभी किसी से भी धोखा मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर है वो वफादार है। तो हम प्रभु के साथ अपने लाइफ को हमेशा जोड़कर चलें। और
प्रभु ने हमें छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमें हमेशा का जो जीवन दिया है उद्धार का, वो सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो आज हम आज के दिन को ख़राब ना करें। अगर आज हम प्रभु से दूर हैं, हम प्रभु के साथ हम अपने रिश्ते को जोड़ें, प्रभु पर विश्वास करें कि हमें पाप के कारण हम विनाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल-मिलाप होता है और हम जीवन पाते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया! सचमुच प्रभु का लहू है जो जिसके द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है। हमें विश्वास करें कि उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हम क्षमा पाते हैं। हमें अपने गुनाहों से मुड़ना है, पाप को छोड़ना है और फिर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए पिता की इच्छा को पूरा करना है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्ज़ी के लिए जीना है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत-बहुत ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।